हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवांशु रंजन। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया क्लास लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है डिमांड। डिमांड ये बेसिक टर्म है। अगर आप डे टू डे लाइफ में भी अगर आप जीवन जी रहे हैं तो आपको डिमांड सुने होंगे, न्यूज में सुने होंगे, टीवी का न्यूज में सुने होंगे, चाहे न्यूज़पेपर में सुने होंगे, चाहे कोई किसी को बोलते हुए सुने होंगे। डिमांड डिमांड, इसका डिमांड बढ़ गया, इसका डिमांड बढ़ गया। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो डिमांड चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको डे टू डे लाइफ से रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए, और आपको तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है तो डिमांड तो आपको अच्छा से सिखा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय ए कमोडिटी backed with sufficient purchasing power and willingness to spend money at a point of time। डिमांड क्या बोलता है? डिमांड डिमांड फॉर ए कमोडिटी, एक कमोडिटी का डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय ए कमोडिटी। डिजायर होना चाहिए, किसी भी इंसान को एक डिजायर होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, तभी तो किसी एक प्रोडक्ट का डिमांड होगा ना। किसी भी एक प्रोडक्ट का डिमांड कब होगा? जब लोगों को इच्छा होगा कि हाँ उस प्रोडक्ट को हम परचेस करें, चाहे उस गुड्स को परचेस करें, तभी तो होगा डिजायर फॉर ए कमोडिटी। देखो एलिमेंट लिख चुके हैं, जो बेसिक जो मेन सेंटेंस है इस डेफिनेशन का, उसको मैं देखिए नीचे लिख चुका हूँ, फिर भी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिमांड फॉर ए कमोडिटी, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय ए कमोडिटी। डिजायर, इच्छा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए कि हाँ वो कमोडिटी को हम परचेस करेंगे, तभी तो उसका डिमांड होगा। बैक्ड विद सफिशिएंट परचेसिंग पावर, बैक्ड विद सफिशिएंट परचेसिंग पावर मतलब कि मेरे पास उतना पैसा होना चाहिए। सपोज दैट मैं चाह रहा हूं कि एक कार खरीदूं, और कार खरीदने के लिए मेरे पास तो कम से कम 10 लाख रुपीस होना भी तो चाहिए ना। तो अगर मेरे पास 10 लाख रुपीस है तब एक कार का डिमांड है, और सब लोग के पास अगर 10 लाख रुपीस है तो फिर वो चाह रहे हैं कि एक कमोडिटी, मतलब हम किसी गुड्स, मतलब यहाँ पे कार एग्जांपल ले रहे हैं, तो कार सब लोग खरीद सकते हैं, तो उसका डिमांड है। ठीक है, बैक्ड विद सफिशिएंट परचेसिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड मनी। मेरे पास अगर 10 लाख रुपया है तो मैं उस 10 लाख रुपया को खर्च भी करना चाहता हूँ। विलिंगनेस मीन्स मैं खर्च करना चाहता हूं कि 10 लाख रुपया खर्च करके मैं ये कार खरीदूं। एंड विलिंगनेस टू स्पेंड मनी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, और किसी एक पॉइंट पे मतलब किसी एक समय पे ये सब होना चाहिए। किसी एक समय पे, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सब कुछ होना चाहिए। तो समझ लो क्या होता है इसका एलिमेंट पूरा का, जो अभी हम लोग डेफिनेशन देखें, इसका समरी। एलिमेंट ऑफ डिमांड, डिमांड में क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, कब कब एक प्रोडक्ट का डिमांड हो सकता है, किसी भी एक प्रोडक्ट, गुड्स या कमोडिटी का डिमांड कब कब हो सकता है। लोगों को इच्छा होना चाहिए कि हाँ उस प्रोडक्ट को हम परचेस करेंगे, डिजायर फॉर ए कमोडिटी। ठीक है। सेकंड है परचेसिंग पावर, अगर किसी एक प्रोडक्ट या किसी एक कमोडिटी, किसी एक गुड्स का अगर डिमांड है, तो अगर डिमांड है तो फिर लोगों अगर परचेस करना चाहते हैं तो फिर उनके पास पैसा भी तो होना चाहिए। तो उनके पास पैसा होना चाहिए, और उसके बाद रेडी टू स्पेंड मनी। ठीक है, मेरे पास पैसा है और मैं स्पेंड करना चाहता हूं, मतलब मैं खर्च करना चाहता हूं, तभी तो उस प्रोडक्ट का डिमांड होगा। ठीक है, तो चलो डिमांड हो गया। चलिए आते हैं फिर से एक बार डिमांड का डिफिनेशन देखो कि इट रेफर्स टू different possible quantity of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible price of that commodity। क्या बोलता है? different possible commodity, different possible quantity of a commodity, बहुत सारे possible quantity of a commodity हो सकता है that consumer is ready to buy at different possible price। different possible quantity, कितना भी इच्छा करे किसी एक प्रोडक्ट को खरीदने का, कितना भी लोग हैं, और different possible quantity, जिससे कि कोई लोग है जो कि 10 क्वांटिटी खरीदने वाला, कोई लोग है जो कि 20 क्वांटिटी खरीदने वाला, कोई है कि 50 खरीदेगा, कोई है कि 100 खरीदेगा, 100 क्वांटिटी खरीदेगा। तो यही बोलता है कि डिमांड इट रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय। एक जो कंज्यूमर है वो रेडी है खरीदने के लिए एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे वो खरीदने के लिए रेडी है ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। सपोज दैट आपको पता ही है कि सपोज दैट अगर आप 100 क्वांटिटी खरीदते हो किसी भी एक गुड्स को, किसी एक गुड्स या कमोडिटी का अगर आप 100 क्वांटिटी खरीद रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है कि जो सेलर है या सप्लायर है वो आपको थोड़ा सा सस्ते दाम पे आपको देगा, थोड़ा सा सस्ते दाम पे आपको देगा। ठीक है, बट कोई ऐसा पर्सन है जो कि ओनली 10 क्वांटिटी खरीद रहा है, वही प्रोडक्ट खरीद रहा है जो आप 100 क्वांटिटी खरीदते हो, तो जितना प्राइस आपसे वो चार्ज किया सप्लायर सेलर, तो आपसे ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा
उस बायर से जो कि ओनली 10 क्वांटिटी खरीद रहा है। तो यही बोलता है कि इट रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी हो सकता है, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी हो सकता है, कोई 10 खरीदेगा, कोई 20 खरीदेगा, कोई 50, कोई 100 खरीदेगा। इट रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। कंज्यूमर इज रेडी टू बाय, कंज्यूमर है कि इसको इच्छा है कि वो खरीदेगा एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। देखिए क्या होता है डिमांड, डिमांड में क्या होता है, किसी एक प्रोडक्ट का कितना प्राइस होता है, कितना प्राइस रखना चाहिए, वो डिपेंड करता है सप्लायर के ऊपर, चाहे फिर मार्केट के ऊपर। तो सपोज डेट अगर आप 10 क्वांटिटी खरीदोगे तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप 10 क्वांटिटी खरीद रहे हो तो आपसे थोड़ा तो प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगा जो सप्लायर या फिर सेलर आपसे, आप जिसके यहाँ से खरीद रहे हो। वही वही अगर 100 क्वांटिटी अगर कोई खरीद रहा है तो फिर 100 क्वांटिटी अगर खरीद रहा है ना, तो फिर नॉर्मल सी बात है कि उसको थोड़ा सस्ते दाम पे, थोड़ा सस्ते दाम पे, जो कि 10 क्वांटिटी खरीदा उसके थोड़ा सस्ते दाम पे उसको सेल करेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेस्ड। इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी को परचेस करेगा। इट रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेस अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कोई भी एक पर्सन है वो स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेस करेगा, जैसे कि 10 या 5 परचेस करेगा। इट रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेस अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस, और प्राइस भी स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड मतलब होता है कि किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पे आप स्पेसिफिक क्वांटिटी को खरीद रहे हो। बट एक जो नॉर्मल डिमांड होता है वो होता है डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस होता है। बट जो स्पेसिफिक होता है, किसी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को स्पेसिफिक प्राइस पे अगर परचेस करते हैं तो वो होता है क्वांटिटी डिमांडेड। ये ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी डिमांडेड होता है स्पेसिफिक क्वांटिटी को आप परचेस करते हो किसी एक स्पेसिफिक प्राइस में, तो फिर वो होता है क्वांटिटी डिमांडेड। बट जो डिमांड होता है वो होता है डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी को आप परचेस करेगा डिफरेंट पॉसिबल प्राइस में, तो वो होता है डिमांड। तो ये डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी डिमांडेड एंड और फिर डिमांड का डिफरेंस है थोड़ा सा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिमांड शेड्यूल। कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इट इज ए टेबल, जो डिमांड शेड्यूल है, इट इज ए टेबल शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटी। एक टेबल है, एक टेबल आपको मैं दिखाता हूँ नीचे, जैसे देखो यहाँ पे एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसी एक पर्सन का किसी एक पर्सन का डिमांड शेड्यूल है। सपोज दैट एक पर्सन है, वो अगर किसी एक प्रोडक्ट को परचेस करना चाहता है, तभी उस प्रोडक्ट का दाम अगर 5 रुपया रहता है तो उसका डिमांड वो एक क्वांटिटी खरीदेगा। सपोज डेट उसी प्रोडक्ट का दाम अगर 4 रुपये हो जाता है तो 2 क्वांटिटी खरीदेगा। अगर 3 हो जाता है तो 3 खरीदेगा, 2 हो जाता है प्राइस तो 4 खरीदता है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग यहाँ ही देख लेते हैं डिमांड शेड्यूल होता है क्या। तो डिमांड शेड्यूल वही होता है कि किसी एक पर्सन के पास जितना रुपया है तो वो उसको टेबुलर फॉर्म में कितना क्वांटिटी है और कितना क्वांटिटी वो कितना चाहता है और कितना प्राइस है उसका मार्केट में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस, जितना प्राइस होता है उसी के हिसाब से आप क्वांटिटी को परचेस करते हो। सपोज दैट किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई है, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर प्राइस हाई है तो आप उस गुड्स को थोड़ा कम खरीदोगे, और अगर वही गुड्स का अगर प्राइस थोड़ा सा कम गया तो नॉर्मल सी बात है कि आप उसको थोड़ा ज़्यादा परचेस करोगे। नॉर्मल सी बात है, तो वही उसको टेबुलर फॉर्म में अगर आप प्रेजेंट कर देते हो तो उसी को डिमांड शेड्यूल बोला जाता है। Is a table showing the relation between different quantity of a commodity. Table showing the different quantity of a commodity to be purchased at different price of that commodity. ठीक है, अब यही इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, किसी एक पर्सन का देख लो, किसी एक पर्सन अपना बनाया है टेबुलर फॉर्म, तो वो होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। वही अगर मार्केट का मतलब मार्केट डिमांड शेड्यूल, डेट मीन्स कि 2 या 3 या 4 5 6 कितना भी इंसान हो और कितना भी नॉर्मल आदमी हो, उसका अगर टेबुलर फॉर्म में अगर प्रेजेंटेशन करते हैं और उसको ऐड करके निकालेंगे तो वो होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है। इट इज ए टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। एक टेबल होता है, एक टेबल आपको शो करेगा। इट इज ए टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। डिफरेंट क्वांटिटी हो सकता है, आप परचेस करना चाहते हैं एट एक डिफरेंट प्राइस पे। इट इज ए टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट
one particular buyer or consumer in the market ready to buy a different possible price of that commodity at a point of time. जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको कि जो डिमांड होता है वो होता है कि आप डिफरेंट क्वांटिटी खरीदोगे एट ए डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट क्वांटिटी खरीदोगे डिफरेंट प्राइस पे, और किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट क्वांटिटी खरीदोगे, डिफरेंट पॉसिबल टाइम, डिफरेंट क्वांटिटी खरीदोगे और डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे खरीदोगे। बट किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर परचेस परचेस कर रहे हो ना, तो फिर वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा। किसी एक पर्सन का अगर आप ये देख रहे हो तो किसी एक पर्सन का देख रहे हो तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया। और अगर फिर यही अगर मार्केट डिमांड शेड्यूल सपोज दैट मोर देन वन बायर है, तो फिर वहां पर मोर देन वन बायर है तो फिर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को आप परचेस कर रहे हो डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो हो जाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल अगर मोर देन वन बायर है तब। ओके, तो फिर वन वन इंडिविजुअल किसी वन बायर का देखते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो अगर उसके पास अगर वो सपोज किसी भी इंसान के पास तो नॉर्मल इनकम होता है, तो जितना भी उसके पास इनकम होता है, जितना उसके पास परचेसिंग पावर होता है, तो अगर किसी एक गुड्स का नॉर्मल इंसान का क्या है हम लोग को ह्यूमन बिहेवियर कि प्रोडक्ट किसी एक गुड्स का दाम अगर कम है तो हम लोग उसको ज्यादा परचेस करते हैं, और किसी एक गुड्स का अगर दाम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम लोग थोड़ा कम परचेस करते हैं। प्राइस अगर 5 रुपया है तो उसको डिमांड है 1 यूनिट, अगर प्राइस 4 रुपये हो जाता है तो उसका डिमांड है 2 यूनिट, अगर प्राइस 3 यूनिट, अगर प्राइस 3 रुपया हो जाता है तो 3 है, फिर प्राइस अगर 2 रुपया कम जाता है फिर प्राइस, तो फिर उसका क्वांटिटी डिमांड 4 है। वही अगर प्राइस 1 रुपया हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांड 5 है। तो इन्वर्स रिलेशनशिप है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रहा है। तो देयर इज इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो ये तो इतना बार डिस्कस कर चुका हूं और आगे देखते हैं। द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल इज नोन एज डिमांड कर्व। यही अगर आप यहाँ पे टेबलर फॉर्म में दिया हुआ है, इसी को अगर आप प्रेजेंट कर दोगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में, तो फिर ये डिमांड कर्व हो जाता है। ओके, तो डिमांड कर्व किसको बोलते हैं, जिससे थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं। ओके, जैसे देखो ये प्राइस है, ये हमेशा प्राइस रहेगा। ये जो ये जो ऊपर वाला ऊपर जो रहेगा ना बाई एक्सिस हमेशा प्राइस होगा। ओके, और जो एक्स एक्सिस रहेगा वो क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वांटिटी डिमांडेड होगा, ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है। ओके, तो ये प्राइस हमेशा ऊपर रहेगा, प्राइस ऊपर रहेगा, तो 1 2 3 4 5 प्राइस हो गया। वही अगर क्वांटिटी डिमांडेड 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये अगर ऐसे हो गया तो इसको आप 1 2 3 4 5 करके अगर करोगे तो जो डिमांड बनेगा उसका ऐसे आपको कर बनेगा, मतलब डाउनवर्ड टैब बनता है। ओके, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया, मैं आपको बता दिया, आपको प्रेजेंट करके देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 लिख दीजिएगा और यहाँ पे आप आराम से 1 2 3 4 5 करके बनाइएगा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, तो डाउनवर्ड आएगा। ओके, अभी आप देखते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है कि इट इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल द बायर इन द मार्केट, सभी बायर है मार्केट का और रेडी टू बाय डिफरेंट पॉसिबल प्राइस को परचेस करता है, डिफरेंट क्वांटिटी को परचेस करता है, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस से परचेस करता है। डिफरेंट क्वांटिटी, बहुत सारे लोग हैं तो उनका डिमांड भी तो कोई लोग है 10 खरीदेगा, कोई लोग है 20 खरीदेगा, कोई 2 खरीदेगा, 5 खरीदेगा, तो डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे खरीदेगा किसी एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसी को बोला जाता है मार्केट डिमांड। तो देखो एक प्राइस है 5 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया हुआ। ठीक है, तो प्राइस को आपको पता है कि 5 4 3 2 लिखा हुआ है, तो प्राइस धीरे धीरे कम रहा है, तो क्वांटिटी डिमांड है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। प्राइस पहले अगर 5 रुपया था तो क्वांटिटी डिमांड एक, आप इसको एक क्वांटिटी परचेस कर रहे थे। वही अगर प्राइस 4 रुपया हो गया तो उसको क्वांटिटी डिमांड दो परचेस कर रहे हो। वही अगर प्राइस 3 रुपया हो गया तो क्वांटिटी डिमांड 3 कर रहे हो। तो जैसे ऐसा प्राइस देखो घट रहा वैसे वैसे आप ज्यादा डिमांड कर रहे हो। देखो यहाँ पे भी 2 पहले परचेस करते, फिर 3 करते थे, फिर 4 करने लगे, फिर 5 करने लगे, फिर 6 करने लगे। तो मार्केट डिमांड देखो दोनों को ऐड करके होता है, दोनों को ऐड कर दो, 1 2 तो 3 है, फिर यहाँ पे देखो 2 3 को ऐड करो 5 है, तो मार्केट डिमांड वही होता है दोनों को ऐड करके। तो वही अगर डियग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करोगे यही डिमांड शेड्यूल को, तो आपको बोला जाता है डिमांड कर्व।
अभी तक हम लोग ने मार्केट डिमांड शेड्यूल तक कवर अप कर चुके हैं, ठीक है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपको दो चीज देखने को मिलेगा, एक होता है कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड दूसरा आपको देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ओके, तो इट रेफर्स टू एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, दीज आर कॉज्ड बाय चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और ये जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है ना, वो खुद का प्राइस, खुद का कमोडिटी का प्राइस चेंज होने से एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ओके, तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है? इट ओकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड राइसेस, इट ओकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांड राइज, क्वांटिटी का जो डिमांड है वो राइज होगा इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी एक के गुड्स का प्राइस अगर कम जाएगा तो नॉर्मल सी बात है कि उस प्रोडक्ट का दाम अगर कम गया तो उस प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि 1 मिनट, हाँ देखो इसमें इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी डिमांडेड राइसेस, क्वांटिटी का जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले एक क्वांटिटी डिमांड था, एक क्वांटिटी खरीदता था एक कंज्यूमर, 5 रुपया अगर उस प्रोडक्ट का दाम था, अगर उसी प्रोडक्ट का दाम अगर 1 रुपया हो जाता है तो उस जो कंज्यूमर है वो अब 5 क्वांटिटी खरीदने लगा, ठीक है ना। देखा, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इसी को बोलते हैं कि फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ जो प्राइस है उस कमोडिटी का वो उसका कम जा रहा है, प्राइस कम जा रहा है तो फिर उस प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब हम लोग इसी का ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो ये देखो आप कि जब प्राइस 5 रुपया था, इतना ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाला होता है ये प्राइस होता है और ये जो नीचे वाला होता है, जो नीचे वाला मतलब एक्स एक्सिस जो होता है वो होता है क्वांटिटी डिमांडेड एंड जो वाई एक्सिस होता है वो होता है प्राइस। ओके, तो जब प्राइस 5 रुपया था, ये यू विल टेक, देखिए प्राइस अगर 5 रुपया था तो क्वांटिटी डिमांडेड एक क्वांटिटी था, ठीक है। यहाँ पे 5 रुपया था तो क्वांटिटी डिमांडेड एक क्वांटिटी था। उसके बाद देखो अगर फिर प्राइस 1 रुपया हो गया, ठीक है, तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड 5 रुपया हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 5 रुपया हो गया, ठीक है। देखो पहले प्राइस इतना था, फिर प्राइस इतना हो गया, मतलब पहले प्राइस 5 रुपया था, ये 5 रुपया का दिया हुआ है और ये 1 रुपया दिया हुआ है। तो देखो प्राइस घटने से क्या हुआ कि प्राइस घटने से फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी विल बी इंक्रीजेस या राइसेस। देखो तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड हो रहा है, तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में, एक्सपेंशन बोलो चाहे इसको एक्सटेंशन बोलो, इसमें जो डिमांड कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। देखो डाउनवर्ड बन रहा है ना, देखो डाउनवर्ड बन रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, इसी टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है इट ऑकर्स व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल, ये जो क्वांटिटी डिमांड है इस प्रोडक्ट का वो फॉल कर रहा है। पहले क्वांटिटी डिमांड था, अगर जो कंज्यूमर है, अगर प्राइस था 1 रुपया तो क्वांटिटी डिमांडेड कर रहा था 5 क्वांटिटी, ठीक है। अगर उसी प्रोडक्ट का दाम 5 रुपया हो गया तो फिर क्वांटिटी डिमांड हो गया A1 क्वांटिटी, ठीक है। इट ऑकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांड फॉल, ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है ना वो क्या होता है? इट ओकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांड फॉल, ये जो क्वांटिटी डिमांड है ना वो फॉल कर रहा है। देखो पहले 5 क्वांटिटी खरीदा था, अगर उस प्रोडक्ट का दाम 1 रुपया हुआ करता था तब, अब अगर उसी प्रोडक्ट का दाम अगर 5 रुपया हो गया तो उस प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांड कर रहा है वो एक क्वांटिटी खरीद रहा है। तो क्या लिख रहा है यहाँ पे कि इट ओकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड फॉल, क्वांटिटी डिमांडेड देखो फॉल कर रहा है, मतलब कम डिमांड कर रहा है इन रिस्पॉन्स टू राइज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर इस प्रोडक्ट का, इस कमोडिटी का प्राइस 1 रुपया से 5 रुपया हो गया तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो पहले से कम हो गया, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे आप लोग को पता है कि जो डिमांड और प्राइस होता है वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक को बढ़ने से दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का ग्राफ यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप लोग के लिए मैं दिया हूँ, आप आराम से देख लेना। और इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा और इसका जो डिमांड कर्व बनेगा ना वो इसका अपवर्ड बनेगा, अपवर्ड इसका बनेगा। देखो यहाँ पे आप शायद देख रहे होगे अपवर्ड बनता है इसका जो
डिमांड्स कर बनेगा उसको अब बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसका एक्सटेंशन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन का तो ऊपर जाएगा, देखो कॉन्ट्रैक्शन का ऊपर जाएगा, और यहाँ पे जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है इसका जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ जाता है, ये नोटिस करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। डिमांड कर्व है जो कब शिफ्ट करेगा, शिफ्ट मतलब शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड, मतलब कि कब कब शिफ्ट करता है और उसको क्या क्या बोला जाता है और उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, टोटल हम लोग अभी डिस्कस करते हैं इसको। इट ओकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, ये जो शिफ्ट करता है ना डिमांड कर्व, वो चेंज होता है, क्यों क्यों क्या क्या रीजन है कि वो चेंज होता है। इट ओकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन द ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इन दिस देयर इज ए इंक्रीज इन डिमांड और देयर इज ए डिक्रीज इन डिमांड। ओके, तो बोलता है कि ये जो चेंज इन डिमांड होता है या फिर शिफ्टिंग इन डिमांड कर होता है, वो प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड नहीं होता है, प्राइस चेंज होने से उस प्रोडक्ट का क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस नहीं होता है। ये जो चेंजेस होता है क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड अपॉन द अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स क्या होते हैं? अदर फैक्टर्स तब होता है जैसे कि इनकम, जो कंज्यूमर है उसका इनकम में चेंजेस हो गया, चाहे उस कंज्यूमर है उसका टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज हो गया, चाहे फिर पॉपुलेशन साइज, चाहे फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो ये सब अदर फैक्टर्स में आते हैं। इसके कारण ये जो प्रोडक्ट है, इस कमोडिटी है, इसका डिमांड बढ़ भी सकता है, नहीं तो फिर घट भी सकता है। ओके, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है? ओके, देन इट रेफर्स टू ए सिचुएशन, इंक्रीज इन डिमांड में होता है कि बोलता है कि इट रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस। एक सिचुएशन ऐसा होता है कि क्वांटिटी डिमांड होता है उस प्रोडक्ट का, उस कमोडिटी का, वो इंक्रीज हो जाता है इवन व्हेन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट। उस प्रोडक्ट क्या है, उस कमोडिटी का प्राइस कांस्टेंट है, मतलब एक समान है, उसका प्राइस सपोज दैट 5 रुपया तो 5 रुपया ही है, बट ना बढ़ रहा है ना नहीं घट रहा, उतना का उतना ही है, बट उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है उस कमोडिटी का वो बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, डिमांड का शिफ्ट अप फॉरवर्ड हो रहा है। तो एक क्या क्या रीजन हो सकता है इंक्रीज इन डिमांड का? इंक्रीज इन डिमांड का ये हो सकता है कि जैसे कि अदर्स फैक्टर्स का हम लोग देख चुके हैं कि अदर्स फैक्टर इसमें चेंज होने का रीजन बनता है, और इसमें जो प्राइस होता है वो होता है कांस्टेंट। तो क्या क्या रीजन है कि इसमें एक जो कमोडिटी है इसका डिमांड इंक्रीज हो रहा है? हो सकता है जो कंज्यूमर है जो परचेस कर रहा है इस कमोडिटी को, तो उसका हो सकता है इनकम बढ़ गया होगा, चाहे उसका टेस्ट प्रेफरेंस इस कमोडिटी के ऊपर आ गया होगा, चाहे और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये सब रीजन है कि इस कमोडिटी का डिमांड इंक्रीज हो रहा है। ओके, चलो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा देखो यहाँ पे शेड्यूल भी दे चुका हूँ और यहाँ पे कर्व भी बना चुका हूँ, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी दे चुका हूँ। ठीक है, चलो देखो एक एग्जांपल दिया हूँ आपको। देखो जैसा कि बता चुका हूँ, इसमें प्राइस चेंज नहीं होता है, प्राइस इज रिमेन कांस्टेंट। इसमें इंक्रीज डिमांड में भी और डिक्रीज डिमांड में भी इसमें सिर्फ चेंज होता है अदर फैक्टर्स में होता है इनकम ऑफ डिमांड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ऑल दिस थिंग्स चेंजेस होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आता है। ओके, तो इसमें देखो प्राइस कांस्टेंट है, 10 रुपया, पहले भी प्राइस उतना ही था 10 रुपया, अभी भी उस कमोडिटी का दाम 10 रुपया ही है। बट पहले क्वांटिटी डिमांडेड 20 क्वांटिटी पहले कंज्यूमर परचेज करता था, बट उसका हो सकता है उसका इनकम बढ़ गया, चाहे उसका टेस्ट आ गया कि नहीं ये प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लगता है, इसको परचेस करेंगे, दूसरा को शिफ्ट करके इस पे आ गया, तो अब इसको परचेस करने लगा 30 क्वांटिटी। पहले 10 रुपया ही दाम था, पहले 20 क्वांटिटी खरीदा था, अभी भी उसका दाम 10 रुपया ही है, बट उसको अब 30 रुपया में खरीदने लगा, मतलब 30 क्वांटिटी खरीदने लगा। ठीक है, तो प्राइस रिमेन कांस्टेंट बट क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस या इंक्रीजेस बोलिए, तो फिर उसी को बोला जाता है इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे देखो अगर इंक्रीज इन डिमांड होगा तो इसका जो कर्व बनेगा, डिमांड कर्व बनेगा, वो फॉरवर्ड बनेगा, डेट मींस कि इसको राइट की तरफ इसको शिफ्ट कर देगा। ओके, चलो तो ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस रिमेन कांस्टेंट बट क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। ठीक है, तो ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड। हम लोग अब देखते हैं सेकंड, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड क्या बोलता है? इट रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस। एक सिचुएशन है कि जहां पे कि क्वांटिटी डिमांड कर रहा है एक कंज्यूमर, वो डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रहा है इवन व्हेन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट। जो प्राइस है उस कमोडिटी का वो कांस्टेंट है, वो प्राइस में चेंजेस नहीं आ रहा, जितना प्राइस पहले था उतना प्राइस अभी भी है, बट ड्यू टू द चेंजेस इन अदर फैक्टर्स क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आ रहा है।
ठीक है, जैसे कि यहाँ भी वही वही सिचुएशन देख लो, जो कंज्यूमर था, जो इस कमोडिटी को परचेस करना चाहता है, उसका पहले इनकम ज़्यादा था और अभी उसका इनकम कम गया, तो पहले पहले वो ज्यादा कमोडिटी खरीदता था, चाहे वो प्राइस कितना, पहले पहले भी प्राइस उतना ही था, अभी भी प्राइस उस कमोडिटी का प्राइस उतना ही है, सेम टू सेम है, प्राइस सेम है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट है, बट चेंजेस यहाँ पे हो रहा है अदर फैक्टर में। तो यहाँ पे हो सकता है उस कंज्यूमर का इनकम कम गया हो, तो पहले 10 क्वांटिटी, पहले 10 रुपया में, पहले 10 रुपया था उस क्वांटिटी का दाम, तो 30 क्वांटिटी खरीदा था, अभी भी उस क्वांटिटी का दाम 10 रुपया ही है, बट अभी वो 20 क्वांटिटी खरीद रहा है। दैट मीन्स कि उसका क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30 हो रहा है, फिर 20 क्वांटिटी खरीद रहा है, मान लो प्राइस है जो रिमेन कांस्टेंट है। तो क्या क्या रीजन हो सकता है, वो तो जैसे कि बताया मैं ऊपर में इंक्रीज इन डिमांड में, तो ऐसे में मैं डिक्रीज इन डिमांड बता देता हूँ कि हो सकता है इस जो डिक्रीज इन डिमांड होने का ये रीजन हो सकता है कि वो जो कंज्यूमर था पहले ज्यादा कमाता था, अब कम कमाने लगा, चाहे उसका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस था, पहले उसको वो चीज खाते 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 उसको मन हो गया क्या, चलो अब थोड़ा सा दूसरा चीज ट्राई करते हैं, तो ये भी हो सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसका कम गया होगा, तो इसलिए वो दूसरा गुड्स पे रेफर किया, तो इसके कारण इस प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी डिमांड है वो रिड्यूस हो गया। ओके, तो इसका जो डिमांड कर्व बनेगा वो लेफ्ट वर्ड बनेगा, लेफ्ट वर्ड, ठीक है। तो देखो इसका लेफ्ट वर्ड बन रहा है, इसका डिमांड कर्व। ओके, तो कवर है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स, डेफिनेशन पार्ट है टाइप्स ऑफ गुड्स, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसमें भी क्वेश्चन बनता है। टाइप्स ऑफ गुड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्मल गुड्स क्या होता है। दीज आर दोस गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव, प्राइस इफेक्ट इसका प्राइस है वो नेगेटिव एंड इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। नॉर्मल गुड्स मतलब कि जो नॉर्मली हम लोग परचेस करते हैं, जो नॉर्मल एक मिडिल क्लास लोग परचेस करता है, उस वही होता है नॉर्मल गुड्स। दीज आर दोस गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव, प्राइस उसका नेगेटिव एंड इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, वैसे वैसे आप देखिएगा कि आपका जो नॉर्मल गुड्स भी है उसको भी आप धीरे धीरे कर करके कम परचेस करने लगे और आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा अच्छा गुड्स परचेस करिएगा। मतलब कि नॉर्मल में भी एक अपर नॉर्मल होता है, एक नॉर्मल होता है, एक बिलो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इसमें भी होता है। तो चलो नॉर्मल गुड्स तो हो गया, फिर हम लोग देखते हैं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स, दीज आर दोस गुड्स whose प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव, इसका प्राइस इफेक्ट है जो पॉजिटिव होगा एंड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। जैसे कि ये बोलता है कि इसमें इंफीरियर गुड्स वही लोग परचेस करते हैं जो कि बहुत ही मतलब पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो इन लोग इंफीरियर गुड्स ही परचेस करते हैं, और क्योंकि इन लोग का इनकम तो बहुत ही कम होता है, इन लोग इंफीरियर गुड्स परचेस करते हैं। तो इंफीरियर गुड्स मतलब कि समझ सकते हो कि जो कि उतना अच्छा नहीं होता है। चलो थर्ड डिफिनेशन देखते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? दीज आर दोस गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड एट ए प्लेस ऑफ अदर गुड्स। इट मीन्स द गुड्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर लाइक टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होता है कि एक के बदले दूसरा आप यूज कर सकते हो, एक के बदले दूसरा। तो अगर आपको टी देख रहे हो कि मार्केट में टी का अगर प्राइस मतलब चाय का दाम अगर बढ़ गया तो आप कॉफी को पी सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड ये भी करता है कि आपको दोनों अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल बनाने का तो बना देता है इंसान, बट ये भी तो मैटर करता है ना कि आपको टी भी अच्छा लगना चाहिए, आपको कॉफी भी अच्छा लगना चाहिए। अगर एग्जाम्पल में जैसे चलो एग्जाम्पल समझ लो कि अगर चाय का दाम बढ़ गया मार्केट में तो आप कॉफी पर शिफ्ट कर जाओगे, अगर कॉफी का दाम बढ़ गया तो आप चाय पर शिफ्ट कर जाओगे। ओके, सब्स्टिट्यूट मतलब यही होता है कि एक के बदले दूसरा यूज कर लेना, एक के बदले दूसरा यूज करना। ओके, सपोज दैट अगर पेप्सी का अगर दाम बढ़ गया मार्केट में तो आप चलो कोक यूज कर लो, चाहे फिर थम्स अप यूज कर लो, चाहे माजा यूज कर लो, चाहे फिर जो भी अदर्स ड्रिंक्स है उसको आप यूज कर सकते हो। ओके, सब्स्टिट्यूट मतलब वही होता है कि एक के बदले दूसरा यूज करना। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलता है कि दीज आर दोस गुड्स व्हिच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। ये कंप्लीट करता है डिमांड फॉर ईच अदर, व्हिच मींस दे डिमांडेड टुगेदर। दैट मींस कि वो डिमांड करता है टुगेदर लाइक पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर। जैसे कि ये बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वो ये दो ऐसा गुड्स है कि जो कि एक साथ मिलेगा तभी वो काम में आ सकता है। दीज आर दोस गुड्स व्हिच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर मींस दे डिमांडेड टुगेदर, वो डिमांड टुगेदर ही होगा। जैसे कि एक के दूसरे एक है जो दूसरे के बिना नहीं रह सकता, मतलब कि दोनों एक साथ अगर आएगा तभी वो काम में आ सकता है। जैसे पेन ले लो, पेन है आपके पास, अगर उसमें इंक ही नहीं है तो आप कैसे उसको लिखोगे, ठीक है। तो ऐसा ही मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज दैट पेन का दाम अगर बढ़ गया तो आप पे इंक नहीं परचेस करोगे, क्योंकि अगर पेन का दाम बढ़ गया तो आप एक पेन ही नहीं खरीदोगे तो इंक को क्या करोगे, ठीक है। ऐसा ही एग्जांपल मैं बताता हूँ, कार है, कार एंड पेट्रोल के एग्जांपल में लिया, आपको कंप्लीमेंट्री में आता है। तो कार एंड पेट्रोल में क्या होता है कि अगर पेट्रोल का दाम धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे, चलो अपना कार छोड़ करके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो उसको आप यूज करने लगोगे। तो राइज इन प्राइसेस ऑफ वन कॉमोडिटी, राइज इन प्राइसेस ऑफ वन कॉमोडिटी, जो कार है उसका भी जो डिमांड है वो रिड्यूस होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा।
दैट मीन्स यहाँ पे है ना, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है। पेन इंक इन्वर्सली रिलेशन, सपोज दैट इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ वन गुड्स डिक्रीज इन डिमांड इन अदर गुड्स, मतलब कि यहाँ पे एक का प्राइस चेंज होने से दूसरा को नुकसान हो रहा है, बट यहाँ पे आप देखो सब्स्टिट्यूट में एक को प्राइस बढ़ने से, चाय का प्राइस बढ़ने से दूसरा को फायदा हो रहा था, मतलब कॉफी को फायदा हो रहा था। डेट मीन्स कि लोग हैं जो चाय को बढ़ने से, दाम बढ़ने से अब कॉफी पे शिफ्ट कर रहा था, बट ये होता है डायरेक्टली रिलेशनशिप, यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है और यहाँ पे इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। ओके, तो आज वीडियो यहाँ तक रखते हैं फॉर डिमांड चैप्टर, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। हाँ, एक जरूरी बात है, पीडीएफ चाहिए ना ये वाला, तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है हिमांशु रंजन क्लासेस, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है हिमांशु रंजन क्लासेस। यू कैन ज्वाइन हिमांशु रंजन क्लासेस टेलीग्राम चैनल so that you can able to download this PDF from there. Okay, if you want to ask any query related to this chapters या any video जो भी आप क्लासेस कर रहे हो, then you can ask me and you can follow me in Instagram also, link is given in the description box, and you can also become friend me in Facebook, link is given in description box. Okay, तो वीडियो यहाँ तक रखते हैं, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना और वीडियो को जरूर से शेयर कर देना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।